महिलाएं हमारा अस्तित्व है और यदि इन अस्तित्व पर अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो कानून है पर काफी नहीं है, नैतिक मूल्य है पर हासिल नहीं है, जागरूकता कैसी जो हमें जगा नहीं रही है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी जो हमें बचा नहीं रही है। तो समाधान क्या है इसका कि कानून की कठोरता, मूल्यों की प्रबलता, समाज की जागरूकता और आप जानते हैं सुरक्षा तंत्र की उपलब्धता। एक पुरुष के 4 कर्तव्य होते हैं, अपनी माँ के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी बेटी के प्रति। और जो पुरुष इन चारों कर्तव्यों को भली भांति समझता है वो किसी की बहू बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं करता। अस्तित्व के साथ अत्याचार अंत का ही सूचक है। महिलाएं हमारा अस्तित्व है और यदि इन अस्तित्व पर अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से अंत की शुरुआत हो जाएगी। और जो हमारे अस्तित्व, हमारी माँ, बहन, बहू, बेटियों के साथ ऐसा करेगा उसका अंत होना ही चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारे समाज में जो इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ती जा रही है, आए दिन आप देख रहे हैं महिला दुष्कर्म के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या जिम्मेदार है, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे अनेक कारण हैं। कानून है पर काफी नहीं है, नैतिक मूल्य है पर हासिल नहीं है, जागरूकता कैसी है समाज में जो हमें जगाती नहीं है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है जो हमें बचाती नहीं है। क्या कानून होने मात्र से ऐसे दुष्कर्म कम हो जाएंगे? नैतिक मूल्यों की बातें मात्र करने से क्या समाज सुधर जाएगा? जागरूकता, अवेयरनेस बोलते रहने से क्या समाज में जागरूकता आ जाएगी? सुरक्षा तंत्र दिखाने से क्या सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? ऐसे मामले हमारे समाज में, दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है कि जो कानून है वो उतने कठोर नहीं है जितने होने चाहिए। जो हमारे नैतिक मूल्य है वो लोगों में है ही नहीं, नैतिक मूल्यों लोगों की अंतरात्मा तक पहुंचाए ही नहीं गए हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था नैतिक मूल्यों का विकास करने में सक्षम ही नहीं है। अगर हम जागरूकता की बात करें तो लोग जागरूक ही नहीं हैं। अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा करें तो सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र भी उस मात्रा में पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त सुरक्षा तंत्र ऐसे दुष्कर्म के मामलों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन कम करने में सहायक तो कम से कम होती ही है। तो कानून है पर काफी नहीं है, नैतिक मूल्य है पर हासिल नहीं है, जागरूकता कैसी जो हमें जगा नहीं रही है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी जो हमें बचा नहीं रही है। तो समाधान क्या है इसका? इसका समाधान है कि कानून की कठोरता, मूल्यों की प्रबलता, समाज की जागरूकता और आप जानते हैं सुरक्षा तंत्र की उपलब्धता। कानून कठोर से कठोर होना चाहिए। कानून जब कठोर होते हैं तो कठोर कानून का लोगों के मन में भय होता है, लोग गलत करने से डरते हैं। कठोर कानून बनाने से लोगों में गलत काम करने के प्रति भय जो है बढ़ता है। अगर चोरी को कानून के दायरे से बाहर कर दिया जाए तो आप देखेंगे आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। अगर ट्रेन में यात्रा करने वाले, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर यदि कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए तो आप देखेंगे कि सब लोग बिना टिकट की यात्रा करने लगेंगे। कानून होना जरूरी है और कुछ गंभीर मामलों में कानून का कठोर होना जरूरी है। कानून का इतना कठोर होना जरूरी है कि कानून का लोगों को भय रहे। तो कानून भी नैतिकता का निर्धारक है। कुछ लोग केवल इसलिए गलत नहीं करते हैं क्योंकि वो सजा पाएंगे। तो कानून का कठोर होना जरूरी है, लेकिन कठोर कानून ही हमारे समाज में सुधार के लिए आवश्यक नहीं है। कानून कठोर हो, साथ ही साथ नैतिक मूल्य प्रबल हो। नैतिक मूल्य की प्रबलता होना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। मानवता, अहिंसा, मर्यादा, अनुशासन जैसे मूल्यों को समाज भूलता जा रहा है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो मूल्य उन्मुख नहीं है। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से लोगों में मूल्यों का विकास नहीं हो रहा है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था नौकरी आधारित हो चुकी है। हर व्यक्ति नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो एक प्रश्न उठता है, सिविल सर्विस की तैयारी को यदि मैं छोड़ दूं तो सिविल सेवा की तैयारी के अलावा बहुत कम ही ऐसी पढ़ाई है जिसमें नैतिक मूल्यों को समाहित किया जाता हो, जिसमें नीति शास्त्र पढ़ाया जाता हो।
नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो परिवार में मूल्य विकसित करने, हमारे समाज में मूल्य विकसित करने, हमारे राष्ट्र में मूल्य विकसित करने में सहायक है। जब अंतर आत्मा ही मेरी इतनी प्रबल होगी कि मैं मिट सकता हूं लेकिन किसी को मिटा नहीं सकता हूं, तो समाज में होने वाले दुष्कर्म अपने आप ही घटने लगेंगे। और इस लेवल की नैतिकता विकसित करने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करना पड़ेगा। नैतिक मूल्यों का विकास व्यक्ति में होना जरूरी है कि अंतरात्मा ही ये कहे कि जो काम गलत है वो हमें नहीं करना है। जागरूकता कैसी है? हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। सुरक्षा तंत्र हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, हर जगह पुलिस वाले उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन समाज में हमें जागरूक होना चाहिए। किसी की मदद के लिए हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। हर जगह अगर सुरक्षा तंत्र नहीं है तो किसी न किसी बहन का कोई ना कोई भाई तो हर जगह है। रक्षाबंधन आने वाला है, आप सभी लोग इस बात को संकल्प लें कि जब जब आपको अपनी किसी भी बहन का सहयोग करने का मौका मिलेगा, आप आगे आकर सहयोग करेंगे। समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है अपने कर्तव्य के प्रति। माताओं, बहनों, बेटियों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है अपने अधिकारों के प्रति। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, और आज नहीं तो कभी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मौन हमारी मजबूरी का कारण बन जाए। समाज में जागरूकता, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें तो ऐसे दुष्कर्मों को रोकने के लिए आप जानते हैं सुरक्षा तंत्र की भी उपलब्धता होनी जरूरी है। यदि हर विभाग में एक सुरक्षा कर्मी हो, यदि हर ट्रेन में एक सुरक्षा कर्मी हो, यदि हर चौराहे पर, हर गली में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, तो ऐसा दुष्कर्म करने वाले कांपेंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अधिकांश राज्यों में राज्य पुलिस सेवा लगभग 50% बल के साथ चल रही है, जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं उन पर काम का अतिरिक्त बोझ तो है ही, साथ ही साथ सुरक्षा तंत्र के अभाव के कारण ऐसी घटनाएं भी आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। हमारे समाज में किसी महिला के प्रति दुष्कर्म हमारी विकृत मानसिकता को इंगित करता है कि हमारा पुरुष समाज कितना विकृत हो चुका है। एक पुरुष के 4 कर्तव्य होते हैं, अपनी माँ के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी बेटी के प्रति। और जो पुरुष इन चारों कर्तव्यों को भली भांति समझता है वो किसी की बहू बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं करता। तो हमें अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा, ऐसे दुष्कर्म के मामले और ना हो, ऐसे दुष्कर्म के मामलों को रोका जा सके। इसलिए जरूर है कठोर से कठोर कानून होना, नैतिक मूल्यों का प्रबल होना, समाज का जागरूक होना और सुरक्षा तंत्र की उपलब्धता और मजबूत सुरक्षा तंत्र का होना। इन्हीं से हम अपनी महिला की, आप जानते हैं, महिला की अस्मिता की रक्षा कर सकते हैं। सभी लोग संकल्पित होकर एक साथ आएंगे और अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों की मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन होगा। कानून कठोर भी होंगे, नैतिक मूल्य प्रबल भी होंगे, समाज में जागरूकता भी होगी और सुरक्षा तंत्र की उपलब्धता भी होगी। जय हिंद, जय भारत।